हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MA B.Ed पूजा प्री स्कूल टीचिंग। सो आज के इस वीडियो में हम वचन के बारे में जानेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वचन के बारे में जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, NUMBER, नंबर। नंबर यानी कि वचन। सबसे पहले हम जान लेते हैं वचन की परिभाषा। तो सबसे पहले परिभाषा हम आपको बता देते हैं। जैसा कि वचन शब्द से ही हमारा अभिप्राय हो रहा है नंबर से। आपको ध्यान देने की बात है, रटना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझना है। जैसे साधारण भाषा में हम जान लेते हैं कि वचन का अर्थ है संख्या। जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि वचन का अर्थ है नंबर यानी कि संख्या। वचन का अर्थ है संख्या से है। जैसे कि हम कह सकते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में कि विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक यानी कि एक से अधिक होने का बोध होता है। एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। वचन का अर्थ है संख्या से, यानी कि विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या एक से अधिक, एक या अनेक भी हम बोल सकते हैं, होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, उदाहरण के लिए चलिए हम आपको लेके बताते हैं। जैसे लड़का, यहाँ पे हमें लड़का यहाँ हमने लिखा है, तो लड़का के एक होने का बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लड़के, यानी कि लड़के के बहुत से लड़कों के होने का बोध हो रहा है। यहाँ पे लड़का यानी कि सिंगल लड़का, और यहाँ लड़के यानी कि बहुत से लड़कों का होने का बोध हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे किताब, हम यहाँ पे किताब एग्जाम्पल ले लेते हैं। किताब का किताबें, यहाँ किताब यानी कि सिर्फ एक किताब का होने का बोध हो रहा है। यहाँ पे किताब अगर हम बोलेंगे किसी से, तो यहाँ एक किताब है, और किताबें यानी कि यहाँ पे एक से अधिक किताबें हैं, यानी कि किताबों का बंडल है। जैसे हम बोल लेते हैं यहाँ पे घोड़ा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है घोड़ा। अगर हम यहाँ पे घोड़ा बोलते हैं तो किसी एक घोड़ा के होने का यहाँ पे हमारा बोध हो रहा है। अगर हम यही चीज़ घोड़ों बोलते हैं, घोड़ों अगर बोलते हैं तो यहाँ पे एक से अधिक घोड़ों के होने का बोध हो रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि वचन के कितने प्रकार होते हैं या फिर कितने भेद होते हैं। अब देखिए, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। भेद बोलिए या फिर प्रकार बोलिए, बात एक ही है। वचन के दो प्रकार या फिर दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। अब चलिए हम एक वचन को जान लेते हैं। हमने तो जान लिया कि वचन के कितने प्रकार होते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं या फिर दो भेद होते हैं। अब हम चलिए इनकी परिभाषा को देखते हैं, एक वचन की परिभाषा को देखते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, तब आप लोग इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक पेन है, पेन यानी कि सिर्फ एक पेन है हमारे पास, ठीक, इससे हमारे एक पेन के होने का बोध हो रहा है। अगर हम यहाँ पे दो रख देंगे तो यहाँ पे एक से अधिक पेन के होने का बोध हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक वचन नहीं होएगा,
यहाँ पे सिर्फ एक है तो समझ जाइए कि ये एक वचन है। चलिए अब लिखते हैं इसका परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ के होने का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि एक वचन किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ के देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तु या पदार्थ के होने का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे यहाँ पे बालक, हम बालक ही ले लेते हैं। बालक यानी कि एक लड़के के होने का, यहाँ पे बालक के होने का बोध हो रहा है। जैसे पेन यानी कि किसी एक पेन के होने का यहाँ पे बोध हो रहा है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जैसे मेज यानी कि किसी एक मेज के होने का यहाँ पे बोध हो रहा है। किताब ही ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा किताब। यहाँ पे किताब, किसी एक किताब के होने का बोध हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हम बहुवचन की ओर देखते हैं। जैसा कि हम शब्द से ही समझ रहे हैं, बहुवचन यानी कि बहुत से नंबर्स, बहुत सी संख्या। यहाँ एक वचन यानी कि एक संख्या और बहुवचन यानी कि बहुत सी संख्या। इसको एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर नंबर बोलते हैं और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल नंबर बोलते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि एक वचन यानी कि एक संख्या, बहुवचन यानी कि एक से अधिक संख्या। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तुओं या पदार्थों का, आप समझिए, एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसा कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है, बहुवचन कहते हैं। चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, इन्हीं शब्दों का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है बालक। आप एक वचन में देखिए, यहाँ पे हमने बालक लिया है, तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बालकों। नेक्स्ट है जैसे हमने पेन, यहाँ पे पेन लिया है तो पेन का बहुवचन हो जाएगा पेने। यहाँ हम पेने लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है हमारा मेज का बहुवचन हो जाएगा मेजों। आप देख सकते हैं। जैसे किताब है, यहाँ हमारा लास्ट किताब है तो किताब का बहुवचन हो जाएगा किताबों। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वचन किसे कहते हैं और वचन की परिभाषा क्या होती है और वचन के प्रकार कितने होते हैं और एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।